हम सभी कल देख रहे थे कि अपने जीवन में मुझे प्राप्तव्य क्या है। प्राप्तव्य का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य क्या है। क्योंकि हम प्राप्ति में लगे रहते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, और इसी की दौड़ हमारे जीवन में चल रही है। आप देखो अपनी सुबह से शाम तक की प्रक्रिया, तो आपके मस्तिष्क में कुछ न कुछ प्राप्ति की ही भावना बने। ऐसा आपका मन है कभी होता है कि मुझे अब कुछ प्राप्त नहीं करना है? ऐसा मन अभी तक नहीं हुआ है। और जिस दिन तुम्हारा ऐसा मन हो जाए कि नहीं अब कुछ प्राप्त नहीं करना है मुझे, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में संतोष रूपी परम धन आ गया है। संतोष रूपी परम धन। और जीवन में मुझे यही प्राप्त करना है। सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो क्या है? संतोष। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। तुमने खूब कमाया, खूब संग्रह किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतोष नहीं है, तो कभी भी तुम अपने जीवन में सुकून, सुख, शांति का अनुभव नहीं कर सकते हो। और एक संतोषी प्राणी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर ये भाव आ जाए तो हम अपने जीवन में वर्तमान का जीवन जीने लग जाएंगे। लेकिन अभी हम अपने मस्तिष्क में भविष्य की कल्पनाएं बहुत सारी बनाते हैं, और भविष्य की कल्पनाओं में हम उलझ जाते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है और वो मकड़ी ही उस जाल में, ऐसी आपकी भी दशा है। आप देखो ना, आप क्या क्या बुन रहे हैं, और बुन करके हमने जाल तो तैयार कर लिया है, और अब उस जाल से निकलना, उस जंजाल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल उनके लिए ही होता है जिनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, तत्वबोध नहीं है। जिनको तत्वबोध हो जाता है वो वहाँ से भी निकल आते हैं। अज्ञानता में कीचड़ लपेट लिया, लेकिन बोध होने पर कीचड़ को साफ करके निकल जाते हैं। और एक वो होते हैं कि अज्ञानता में कीचड़ तो लपेट लिया, और फिर उनसे कहा जाए तो वो कीचड़ में और फंसते चले जाते हैं, निकलने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं, और एक दिन उनका पूरा का पूरा जीवन उसी में चला जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अपने जीवन के लिए इस प्रकार का चिंतन करना अनिवार्य है। जब भी बैठो तत्व चिंतन करो।
जब तक तत्व चिंतन नहीं होगा तब तक वैराग्य घटित नहीं होगा। तत्व चिंतन के अभाव में राग की वृद्धि होती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, मोह की लीला तैयार होती है और फिर वह संसार रूपी रंगमंच में विभिन्न प्रकार का नृत्य करता रहता है। किसमें? संसार रूपी रंगमंच में विभिन्न प्रकार का वेश धारण करके उसी में घूमता रहता है। ये तुम्हारी जीवन की कहानी भी तो यही है। ये किसी और की कहानी नहीं सुना रहा हूं, इसी जीव की है कहानी, ये हम सब की कहानी है। लेकिन जो कहानी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, और जो कहानी को नहीं समझ पाते हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं। आप कभी प्रयास ही नहीं करते हैं कि नहीं नहीं मुझे वहाँ से ऊपर उठना है, कोई भावना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अपने जीवन को पढ़ कर के देखो, ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन को मजाक बना रहे हों। हाँ, आप सोचना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन में संस्कार नहीं डाल रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में तत्वबोध नहीं ले रहे हैं, अगर आपके जीवन में आत्म जागरण नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कहाँ पक्का है कि हम अपने जीवन को मजाक बना करके इतिश्री कर देंगे। इतिश्री तो बहुत लोगों ने की अपने जीवन की, अब तुम इतिश्री मत करो। हाँ, आप तो श्री श्री करो। क्या करना है? इतिश्री नहीं, श्री श्री। और श्री कहाँ लगता है? बोलो ज्ञानी गोलवैया, श्री कहाँ लगता है? वो रितेश बोल रहे हैं मती के साथ, श्रीमती है ना हमारी। हाँ, बोले वहाँ लिखते श्रीमती। ओ ज्ञानी, ये श्रीमती श्री लगना, ये तो आप श्री और श्रीमती का जीवन जी रहे हो। ना तो आपको श्री में जाना है, ना श्रीमती में जाना है। और श्री श्रीमती का जीवन तो इस संसार का जीवन है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, इति श्री ना करके श्री श्री तुम्हारे जीवन में लग जाए। और श्री श्री लगता है कहाँ? किसको लगता है श्री श्री 108 या श्री 1008? परमेष्ठी में। किसमें? परमेष्ठी में लगता है। एकदम से कहाँ लगता है? परमेष्ठी में लगता है। भगवान में हम श्री 1008। तो लगाओ तो ऐसा लगाओ अपने जीवन में, अपने जीवन में तुम श्री के स्वामी हो जाओ। किसके स्वामी हो जाओ? ज्ञानी, किसके स्वामी बनना है संजय? किसके स्वामी? पत्नी के। हे स्वामी, ऐसे स्वामी बनने से कोई फायदा नहीं, तुम कई बार बन चुके हो। स्वामी बनना है तो श्री के बनो, श्रीमती के नहीं, श्री के स्वामी बनो। अजित भैया, ज्ञानी, श्री माने होता है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। दो प्रकार की लक्ष्मी होती है। कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक बहिरंग लक्ष्मी होती है और एक अंतरंग लक्ष्मी होती है। बहिरंग लक्ष्मी का मतलब होता है समोसरण आदि विभूति। तीर्थंकर भगवान का समोशन लगता है ना, अभी यहाँ समोशन लगेंगे। हाँ,
और आप क्या दृश्य देखें, जहाँ देखोगे आप शमो शमो शम नहीं दिख रहे हैं, सब जगह शमोषण को देख रहे हैं हम। अभी से कल्पना करो कि वो शमोषण जब लगेंगे तो उसका क्या दृश्य होगा। हाँ, कल्पना करके भी अभी से हम बढ़ाएंगे तो आनंद आता है। किसी अच्छे दृश्य को, आने वाले आगामी दृश्य को मुझे देखना चाहिए, देखना चाहिए। और कोई खराब घटना घटित हो गई है तो उसको मुझे भूल जाना चाहिए। तो जब हम उसको देखेंगे शमोषण लगे हुए हैं, ओहो, इस शमोषण है, छत्र चमर आदि विभूति हैं, ये सभी के सभी बहिरंग लक्ष्मी हैं। कौन सी लक्ष्मी है? इनको हम बहिरंग वैभव बोलते हैं, बहिरंग लक्ष्मी बोलते हैं। और जो हम विनय पाठ में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं दुलीचंद जी? ज्ञानी बोलो, विनय पाठ में। ओहो, याद करो पंक्ति के लिए। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंति तुम तीन भुवन के राज। अनंत चतुष्टय के तुम धनी, क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्टय कि आप धनी हैं। भगवान भी धनी होते हैं, उन जैसा कोई धनी नहीं होता है। सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय का मतलब है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। उसके स्वामी आप हैं। इसका नाम है अंतरंग लक्ष्मी। अनंत चतुष्टय को ही अंतरंग लक्ष्मी बोलते हैं। तो इस प्रकार बहिरंग और अंतरंग दोनों लक्ष्मी से युक्त कौन होते हैं? बोलो, तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा, जिनकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य प्रभु हैं, उपास्य हैं, मेरे भगवान हैं। भावना भाव, और अभी भावना का समय चल रहा है। 16 करण भावना चल रही है, पर्व भी चल रहा है, 16 करण पर्व भी चल रहा है। और इसमें ऐसी भावना भाव कि नहीं, अब हमें जीवन जीना है। किसके लिए? मुझे धनी बनना है। मुझे, मैं आज तुम्हें कह रहा हूं तुम धनी बनो। ऐसा व्यापार अपने जीवन में करो कि तुम्हारे साथ भी लग जाए अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। ज्ञानी मनोज भैया, कुछ ऐसा काम करो, कमाना है तो ये कमाओ। बाकी बाहर की कमाई तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सब वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए ज्ञानियों, अभी जो अनुष्ठान होने वाला है ना, उसके लिए तो तुम अपने खजाने खोल देना। क्या करना? एकदम खजाने खोल देना, क्योंकि ये तो सब बाह्य धन है, पौद्गलिक है। ये सब पुण्य के अधीन है। किसके अधीन है? सब पुण्य के अधीन है। अगर पुण्य है तो संपदा आएगी, और पुण्य नहीं है तो संपदा पता नहीं कहाँ से खिसक जाएगी। कहीं से भी खिसक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा है दोनों हाथ उलीचो। क्या करो? दोनों हाथ उलीचेंगे, दोनों हाथ ऐसे हो जाएंगे, और जहाँ ऐसे होंगे वहाँ रत्नों की वर्षा होगी। किसकी? वहाँ रत्नों की वर्षा होगी। इसलिए सबसे बड़ा सूत्र अगर है तो यही सूत्र है कि अपने जीवन में ये सब पुण्य और पाप की स्थितियाँ हैं।
पुण्य वृद्धि होगी तो धन पता नहीं चलेगा कहाँ से आ गया, कितना संग्रह हो गया, कितना आ रहा है, उससे स्रोत फूटता है। जैसे झरना होता है ना, ऐसे फूट जाता है पुण्य से, अपार संपदा चली आती है। और आप विचार करते कहाँ से आ रही है, स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है वो, आपका सम्मान करती है। किसका करती है लेकिन? बोलो ज्ञानी, पीछे भैया बैठे हैं, क्या नाम बोले थे? संतोष जी। तो ज्ञानी संतोष भैया, इसलिए हमें इस सूत्र को समझना चाहिए कि स्वागत हर किसी का नहीं करते हैं, पुण्यात्मा का स्वागत करती है। किसका? धन संपदा अगर किसी का स्वागत करती है तो वो पुण्यात्मा का ही करती है। पुण्यात्मा के गले में तो आराम से डाल देते हैं माला। ध्यान रखना। इसलिए जितने हम पुण्यात्मा बनते चले जाएंगे उतने ही हमारे जीवन में वृद्धि होती चली जाएगी। आज आप चक्रवर्ती बन के आराधना करेंगे तो कल इसका पुण्य ऐसा संचय होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। ज्ञानी भैया का नाम क्या है? सुशील भैया। ज्ञानियों, हम अपने जीवन में इस सूत्र को समझें और पाप कर्म का उदय होगा तो आप कितनी भी सुरक्षा कर लेना, कितनी भी सुरक्षा कर लो, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से बह जाए, कहाँ से निकल जाए, कहाँ खाक हो जाए। रत्न भी अंगारे बन जाते हैं। क्या होते हैं? रत्न भी अंगारे बन जाते हैं पाप के प्रभाव से, और पुण्य के प्रभाव से मिट्टी भी सोना हो जाती है। हाथ लगाते ही चर्चा करेंगे कल। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।